हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अब इस शेरो शायरी का फलसफा ये समझ लीजिए कि अपने शत्रुघ्न बबुआ यानी खेसारी लाल यादव आजकल एक्स यानी ट्विटर पर यही सब लिख रहे हैं और मन की भड़ास को कम कर रहे हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। सारण यानी छपरा से चुनाव लड़ चुके खेसारी लाल यादव विधानसभा के चुनाव में जिस स्टारडम के बल पर बिहार विधानसभा में पहुंचना चाहते थे, छपरा की जनता ने नकार दिया। हालांकि हार और जीत लोकतंत्र में चलते रहता है, पर जिस तरह से खेसारी के बहाने सारण में आरजेडी इस बार बड़े जीत की ओर बढ़ने का एक बड़ा सा सपना देख रही थी, खेसारी तो खुद हारे ही अगल बगल की सीटों पर भी आरजेडी प्रत्याशियों को ले बैठे। पिछली बार सारण जिले के अंतर्गत आने वाली 10 सीटों में से 7 सीटें महागठबंधन के पास, जबकि महज 3 सीटें एनडीए के खेमे में थी। इस बार जनता ने सीधे उलटकर पलट दिया, यानी 7 सीटें 2025 में एनडीए के पास और 3 सीटें महागठबंधन के पास। अब जो महागठबंधन से 3 लोग जीते हैं, उसमें पार्टी से ज्यादा उनका अपना व्यक्तिगत रोल है। मढ़ौरा से जितेंद्र कुमार राय, साथ ही साथ गरखा सुरक्षित से सुरेंद्र राम और परसा से करिश्मा राय का अपने क्षेत्र पर अपने स्वजातीय वोटरों पर अलग से प्रभाव है। अब सीधे फिर छपरा आते हैं और छपरा वाले बबुआ खेसारी लाल यादव के ट्विटर यानी एक्स और फेसबुक पर आजकल क्या कुछ चल रहा है उसका आकलन करते हैं। खेसारी लाल यादव जब छपरा से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि 10 दिनों में स्क्रिप्ट पढ़ना है, कैमरे के सामने आंसू बहाना है और जनता को इसी इमोशन में बांधकर 3.5 घंटे की फिल्म की तरह अंत में एंडिंग में सब कुछ ठीक करते हुए बिहार विधानसभा पहुंच जाना है। पर खेसारी लाल यादव ये बात भूल गए थे कि ये राजनीति है और हजूर इसी राजनीति में आने के लिए चाहे बड़ा सुपरस्टार हो या बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, नेता हो या अभिनेता हो, सबके मन के लड्डू फूटते रहते हैं। और समझिए कि विधायक और एमपी बनना इतना आसान नहीं है। अब ऐसे में जब खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने राम मंदिर के औचित्य पर ही सवाल उठा दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो दूसरे अभिनेताओं को खोदा खोदी करने लगे, जिसमें वे माहिर हैं। उनको लगता है कि वे कुछ भी करेंगे तो उनके जो यादव वोटर हैं, जिस जाति से वे आते हैं, उनके थूक को भी चाट लेंगे। अब ये थूक चाटने वाली बात इसलिए कह रहे हैं कि भैया खेसारी लाल यादव, जब आपने राम मंदिर पर सवाल उठाया तो आपके ही सहोदर दिनेश लाल यादव ने आपको यदुमुल्ला शब्द से नवाज दिया। जब पत्रकारों ने पूछा कि यदुमुल्ला का अर्थ क्या होता है तो निरहुआ ने बताया कि यादव है और मुल्ला वाला काम करता है, इसलिए नया शब्दवा बना दिए हैं यदुमुल्ला। लेकिन हमारी कोई व्यक्तिगत खुन्नस ना खेसारी लाल यादव से है और ना प्रेम दिनेश लाल यादव निरहुआ से। अब सीधे भैयावा खेसारी के पीड़ा पर हम थोड़ा सा मरहम लगाते हैं। अब यह भी समझ लीजिए कि खेसारी जो पोस्ट लिखते हैं वो खुद खेसारी नहीं लिखते, उनकी जो टेक्निकल टीम है वो लिखती है, पर वो भूल जाती है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अरे हजूर, कौन कत्ल करता है तनी नमुआ बता दीजिए। पवन सिंह कि खेसारी लाल यादव के सहोदर दिनेश लाल यादव निरहुआ कि अपना रवि भैया या जिनका गुरवा एयरपोर्ट पर छू रहे थे मनोज भैया। बाकी तो भितरिया खबर यह है कि अब अपने खेसारी भाई सीधे सीधे फूल वाली पार्टी में एंट्री मारना चाहते हैं। उनको अब लग गया है कि लालटेन का जमाना नहीं रहा, तीर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, इसलिए फूल है तो हर चीज कूल है। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।